ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। श्री शिव पुराण वाचन अंतर्गत कल मैंने ब्रह्मांड के समस्त लोकों के बारे में वाचन किया था, जिसमें राजा कण्व द्वारा इंद्रलोक का स्वामी बनने पर वृत्तांत सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने इंद्रपद का उपयोग करते हुए स्वर्ग की समस्त बहुमूल्य वस्तुएं दान करती थी। कथा इस प्रकार से थी, उसने तीनों घड़ी बहुत ही दान आदि दिए और सबको प्रसन्न किया। फिर इंद्र के पूर्व समान अपनी गद्दी पर बैठे और बड़े क्रोध से शची को बुलाकर आंखें लाल करके कहा कि तुम्हारे साथ कण्व ने अवश्य ही कुकर्म किया है, तुम हमसे सत्य सत्य कहो। यह सुनकर इंद्राणी शची ने हंसकर कहा कि तुम अपने जैसा ही सबको जानते हो, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। कण्व बहुत ही शुद्ध मनुष्य है। वह कण्व बहुत ही निर्मल और शिव भक्त है और दयालु है, इसीलिए शिव उस पर दयालु है। यह मोह आदि के जाल से छुटकर बड़ा भक्त हो गया है। वह परम पद पाकर तीनों लोगों का आनंद उठावेगा। यह कहकर शची चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शची की ऐसी बातें सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। पर जब उन्होंने देखा कि एरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और कुछ नहीं है, तो बृहस्पति से कहा कि ये वस्तुएं कौन चुरा ले गया। बृहस्पति ने कहा कि समस्त वस्तुएं कण्व ने दान करती है। उसी की स्वाधीनता में जो चाहा वो किया है। उसने अपना राज्य 3 घड़ी के लिए जानकर अच्छे अच्छे कर्म किए। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि हमको यह उपाय बतलाएं जिससे समस्त वस्तुएं फिर से प्राप्त हों। बृहस्पति ने उत्तर दिया कि इस बात की सलाह से यमराज के पास जाकर करो। इंद्र ने यमराज जी के पास जाकर आदरपूर्वक कहा कि तुमने कण्व की दुष्टता को नहीं जाना है। तुमने क्यों कर मेरा पद उसे दिया है, उसकी दुष्टता से मुझे बड़ा दुख हुआ है। उसे देखकर उसने बहुमूल्य वस्तुएं दे दी है। हमारी सामग्री ला कर दो। यह सुनकर यमराज ने कण्व को बुलाकर अति क्रोध से कहा कि तूने यह कौन से कर्म किया है। तुझे पराई संपत्ति को नष्ट करने से बड़ा नरक मिलेगा। तू कौन से कुकर्म का फल पावेगा। यह सुनकर कण्व ने अति क्रोध पर निर्भय होकर यमराज से कहा कि अवश्य ही मैं बड़ा पापी हूं, पर मैंने इंद्रासन पाकर ऐसा क्या पाप किया है। तुम क्यों मुझको ऐसा शाप देते हो। जहां तक मेरा अधिकार रहा, मैंने मन में आया वह उचित समझा किया है। तुम मुझे इस कारण उसको पाप करते हो। यमराज ने कहा कि दान देना पृथ्वी में उचित है। जहां दान देने से फल मिलता है, देवताओं के लोक में दान देना उचित नहीं है। यह समस्त वेद और पुराण कहते हैं। इसे तुमको दंड दिया जाता है। तुमको हम बहुत बड़ा कड़ा दंड देंगे, क्योंकि तुमने वेद के विरुद्ध कार्य किया है। इसी तरह यमराज और चित्रगुप्त जब कण्व को बहुत डराकर धोखा देकर कहा कि इससे नरक में ला दो, नाना प्रकार के दुख दो, पर चित्रगुप्त ने हंसकर कहा कि हे धर्मराज, आप ऐसा वेद और पुराणों के विरुद्ध क्यों कहते हैं। कण्व क्यों नरक में जा सकता है। उसने तो वेद के अनुसार उत्तम धर्म किए हैं। जो दान शिव के नाम से यह दिया जाता है वह निष्फल नहीं होता है। इसलिए तुम वेद का आश्रय समझकर कण्व को नरक में मत डालो। कण्व के समस्त पाप ऐसे धर्म दान से जल गए हैं। इसके समान तीनों लोकों में कोई देवता और मनुष्य नहीं है। धर्मराज ने चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर इंद्र से कहा कि तुम देवताओं के राजा वे विचार करने में सिद्ध हो। तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र लोगों को पाया है और कण्व ने अपने शुभ कर्म से समस्त पापों को नष्ट कर डाला है। तुम अगस्त आगे मुनीश्वरों के समीप जाकर विनय पूर्वक उनसे अपनी चीजें मांग लो और असंख्य धन देकर अपनी वस्तुएं ले लो। इंद्र ने अपने लोक में जाकर मुनियों को बहुत से धन दे अपनी वस्तुएं लौटा ली और अपने राज्य में आकर फिर अति प्रसन्न हुए। कण्व भी विरोचन का पुत्र सुरुचि के उदर से उपजा, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। विरोचन अपना सिर इंद्र को देकर तीनों लोकों में यश प्राप्त किया। विरोचन के बलि उपजे, यह बलि बड़े ही पराक्रमी होकर शिव कृपा से सदा प्रसन्न रहे।
उनके तेज को इंद्र ने सहन कर कश्यप के समीप चले गए। बलि इंद्र होकर समस्त देवताओं के समान हुए। उन्होंने आप ही दिक्पति सूर्य, चंद्रमा और आदि के समस्त कार्य किए और शिव कृपा से तीनों लोकों के राजा होकर समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया। उनके द्वार पर वामन का रूप धारण कर ब्राह्मण स्वरूप में विष्णु जी गए। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि ने समस्त भूमि दान देकर इंद्र यद्यपि विष्णु से राजा से बड़ा छल किया था तो भी बलि को दुख न हुआ। वो अपने दान के प्रभाव से सुतल लोक जाकर विष्णु के प्रिय दर्शन पाते हैं और आनंद से रहते हैं। यह राजा बलि का वृत्तांत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब तलातल लोक का वृत्तांत सुनो। जो सुतल लोक के नीचे है वह लंबाई चौड़ाई में सुतल लोक के ही समान है। उसमें रत्नों और मुक्ताओं से जड़े हुए उत्तम उत्तम मंदिर, नदियां और झीलें कमल पुष्पों से सुशोभित हैं। वहां मय दानव रहता है जिसकी माया अति बलवान है। उसने त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि कोई देवता उसे न देख सके। वह शिव कृपा से हर प्रकार की माया रच सकता था। वह मानव माया का स्वरूप ही था। क्योंकि बहुधा उसे नवीन रचनाएं थी, वह दैत्य में इतना प्रतिष्ठा था जितनी की विश्वकर्मा के देवता में प्रतिष्ठा है। यह मय दानव शिव की कृपा से निर्भय होकर आनंद में रहता है। वह त्रिपुर के जलने के समय शिव की शरण में जाकर बचा रहा। तलातल लोक नाना प्रकार के उत्तम उत्तम वस्तुएं और वन उपवन में सुशोभित हैं, जिनमें पक्षी मधुरवाणी से बोलते हैं, जहां नाना प्रकार के नदी नाले और विचित्र उद्यान फूलों फलों से लदे रहते हैं। वो स्वर्ग के समान हो रहा है। वहां किसी को कुछ नहीं होता है, दुख और क्लेश नहीं है। मय दानव वहां के निवासियों सहित यूं शिव की स्तुति करता है कि हे सदाशिव, तुम शरण में आए हुए के पालने वाले हो और दुख के नाश करता हो। जो तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर तुम तुरंत ही दयालु हो जाते हो। मैंने इस बात को स्पष्ट ही देखा है कि जब तक मैं तुमको जानता न था तब तक मैंने सुख नहीं पाया। जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना सेवक जानकर आपने बड़ी दया की है। तुम्हारी यह सब सदा रीति है कि अपने भक्तों को आनंद देते हो। तुमने मुझे अपनी सेवा में रखकर तलातल लोक का राजा बनाया। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस तरह से मय दानव शिव जी की स्तुति करके प्रसन्न करता है। अब 5 लोक महातल का वृत्तांत सुनो, जहाँ क्रुद्ध का पुत्र तक्षक राजा है। उसके फण में इतने रत्न हैं कि उस लोक में कभी अंधेरा नहीं होता है। उस लोक के चारों कोनों में नदियां, तालाब, कूप, बावली आदि सुशोभित है। वह लोक सुंदर वनों, उपवनों, विचित्र फुलवारियों और सघन वृक्षों से महारमणीय हो रहा है। इस स्थान पर छाया वाले वृक्ष अति शोभायमान हैं, जिन पर पक्षी मधुर स्वरों से आलाप कर रहे हैं। वहां पर तक्षक, सुषेणु, कुहुक आदि महाविषधर सर्प विराजमान है, जो अति भयंकर है। वे मणियों से जो उनके शीश में लगी हुई है प्रकाशमान हो रहे हैं। वह सदा गरुड़ से डरे रहते हैं। उनके लिए विहार के निमित्त समस्त प्रकार की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, रत्न, मंदिर वर्तमान में हैं। उनके तेज और बल का हम कहाँ तक वर्णन करें, वह अकथनीय है। वहाँ का राजा तक्षक शिव जी का बड़ा भक्त है, जिसने चित्रांगद से मित्रता करके शिव भक्त जो उसके समस्त कार्य पूर्ण कर दिए। हे नारद, तक्षक प्रतिदिन पाठ करता है कि हम तुमको सुनाते हैं, वह मन देकर सुनो। हे शिव शंकर, सदाशिव, भक्तों के पालने वाले हो। तुम्हारी महिमा अलग है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, शेष, शारदा, सनकादिक और व्यास भी ज्ञान जान पाते हैं। वे नाना प्रकार से तुम्हारी स्तुति करते हैं और थककर मौन हो जाते हैं। यहाँ महातल लोक का वृत्तांत है। अब हे नारद, रसातल लोक का वृत्तांत सुनो। वहाँ महातल के नीचे है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊपर लिखे हुए अनुसार लोकों के समान ही है। वहाँ दानव और दैत्य, जिनको काल के और कवच कहते हैं, रहते हैं। वे बड़े बलिष्ठ और प्रतापवान हैं। एक समय देवताओं ने उनको बड़े तेजस्वी जानकर सूरमा पणि नामक दानव को राजा के समीप भेजा। उसने वहां पहुंचकर कहा कि तुम नहीं जानते कि विष्णु, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और सबके पालन करता है, वह चाहते हैं कि दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लें। तुम क्यों अचेत हो? तुम्हारा अब जीवना कठिन है। यह सुनकर वहां के निवासी बहुत डर गए। तब सदा भयभीत रहकर अहरनिश शिव जी की सेवा किया करते हैं कि देवता से बचे रहें। हे नारद, यह रीति है कि जो सदा शिव जी की शरण में आता है वह सदा निर्भय रहता है, उसको कुछ दुख नहीं होता है। अब आगे हम पाताल लोक का वर्णन करते हैं, जो रसातल के नीचे है। उसकी लंबाई और ऊंचाई पर भी ऊपर लिखे हुए लोकों के समान ही है।
वहाँ वासुकी, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कमल, अश्वतर, पूर्वदत्त, करकोट आदि नाग रहते हैं, जिनके शिरों में 500-700 हजार तक मणियां लगी हुई है। वे मणियां ऐसी प्रकाशमान हैं जिनसे रात और दिन में कोई अंतर नहीं पता लगा सकता है। वहाँ जराजर, मरण, निर्बलता आदि कुछ नहीं है। उनके मंदिर अति सुंदर और वस्त्रों रत्नों से जटित हैं, जिनकी शोभा चारों ओर फैली हुई है। वे नाग सब शिवजी की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनको शिवजी की कृपा से कुछ भय और संशय नहीं होता है। उनके राजा वासुकी हैं, जो सदा शिवजी की स्तुति करते हैं कि हे शिवजी, तुम आदि अंत रहित सबके स्वामी हो। तुम तीनों लोकों की उत्पत्ति करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, पर ब्रह्म हो। तुमको पहचान कर तुम्हारी शरण में आए हैं। तुमको सब भक्तवत्सल कहते हैं, क्योंकि तुम प्रसन्न होकर भक्तों के मनोरथ को दूर करते हो। तुम सब में ऐसे व्याप्त हो जैसे जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, दूध में घृत है। उसी प्रकार से कोई संसार में वस्तु तुमसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मा से तृण तक समस्त आपके अधीन है। तुम कानों से बिना सुनते हो, आंखों के बिना देखते हो, बिना नाक के सूंघते हो, बिना मुख के वेद पढ़ते हो, बिजा बुना समस्त कार्य करते हो, चरण बिना चलते हो और बिना लिंग के सृष्टि उत्पन्न करते हो। यदि भी तुम में कोई इंद्रिय नहीं है, पर तुम समस्त कार्य करते हो। इस बात को कोई नहीं जानता। वेद भी आपको नीति नेति कहकर वर्णन करता है। ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि ही आपकी महिमा का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आप केवल भक्तों के अधीन हो। नारद, ये 7 लोगों के वर्णन किए, जो 7 लाख योजन है, जिन्हें सप्तांबर भी कहा जाता है। आज लोगों के वर्णन को यहीं विश्राम देते हैं। शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।